भारत की सबसे लोकप्रिय एवं आदरणीय गायिकाओं में सबसे उच्च पर लता मंगेशकर जी का ही नाम आता है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। पार्श्व गायक ऐसे गायक को कहा जाता है जो कि पर्दे के पीछे से गायन की भूमिका निभाता है तथा जिसके गाए गीत को अन्य किसी अभिनेता पर फिल्माया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम मुराव। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, जिनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों में उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले जी थी। सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के रूप में चुना। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी, लेकिन बचपन में कुंदन लाल सहगल जी की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता जी ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हलाल के लिए गाया। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाना गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर जी काफ़ी प्रभावित हुए। जब ये 13 साल की थी तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनको पैसे की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए इन्हें कुछ हिंदी और कुछ मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर जी ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता जी को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वह चाहते थे कि लता जी उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करें, लेकिन गुलाम हैदर जी को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी आने वाली फिल्म आपकी सेवा में लता जी को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से उनकी खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता जी ने मजबूर फिल्म के गानों, अंग्रेजी छोड़ा चला गया जैसे गानों से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। हालांकि इसके बावजूद भी लता जी को उस खास हिट की तलाश थी जो अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। 1949 में लता जी को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस फिल्म को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता जी और मधुबाला जी दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कीर्ति हलाल के लिए 1942 में गाया था और अब तक 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। वो हमेशा नंगे पाँव ही गाना गाती थी। लता मंगेशकर जी ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं और उनके नाम अनेकों पुरस्कार हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार लगभग उन्हें 6 बार प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें 3 बार प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कार 2 बार प्राप्त हुआ। 1969 में उन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। 1974 में उन्हें दुनिया की सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 1979 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उनके नाम है। ऐसे अनेकों पुरस्कार हैं जो उनके नाम हैं और 1999 में पद्म भूषण मिला। लता जी को 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार उनके नाम ऐसे अनेकों पुरस्कार हैं जो उनकी अनंत प्रतिभा को दर्शाते हैं। लता जी की जादुई आवाज़ के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने इन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य एवं छत्र सामग्री कहा है। लता जी की मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायिका और सुरमय आवाज़ के दीवाने आज भी पूरी दुनिया में हैं। प्यार से उन्हें सब लता दीदी कहकर पुकारते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।